हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करते समय HNO3 स्वयं को अलग उत्पाद के लिए अपचयित कर लेता है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा वह क्रियाकारक जो अपचयित होता हो ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी ऑक्सीकारक का खुद का अपचयन होता है और इसी तरह अपचायक का खुद का ऑक्सीकरण होता है। अब हम बात करें HNO3 की। HNO3 तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है +5 और हम जानते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था की जो परास होती है, ऑक्सीकरण अवस्था की परास ये होती है -3 टू +5। तो नाइट्रोजन यहां +5 में है, यानी इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। +5 नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर है। अतः इसके ऑक्सीकरण अंक में केवल कमी हो सकती है, यानी +5 से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था नहीं हो सकती, कमी हो सकती है। और ऑक्सीकरण अंक में जो कमी है इसको कहा जाता है अपचयन। अर्थात HNO3 का केवल अपचयन संभव है और जिसका अपचयन उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीकारक संभव है। अतः यह केवल ऑक्सीकारक है। तो HNO3 में अब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था अभिक्रिया के दौरान कम हो जाएगी। तो देखिए, अगर हम H2S की क्रिया करवाएं HNO3 के साथ तो नाइट्रोजन +5 में है और सल्फर है -2 में। तो नाइट्रोजन अपचयित हो जाता है NO2 में। NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +4, एक ऑक्सीजन पर -2 तो -4, यानी नाइट्रोजन पर +4 प्लस H2O प्लस सल्फर। तो सल्फर आ गया 0 में, यानी सल्फर का क्या हुआ है? यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण तो फिर ऑक्सीकारक होगा HNO3। तो HNO3 यहां पर क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। ये चला गया +5 से +4 में, तो ये हो गया ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक वो है जिसका अपचयन हुआ है। तो संतुलित समीकरण हो जाएगी 2HNO3 2NO2 + 2H2। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।